देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के विशुनपुर की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने कहा कि मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ना ही उन्हें किसी भतीजे के लिए कुछ करना है, न ही उन्हें किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मोदी को देश के गरीब, वंचितों, आदिवासियों के लिए काम करना है और उनके लिए विरासत के तौर पर विकसित भारत छोड़नी है। तो पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन पार्टियों ने जहां भी सरकारें चलाई उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि इनका मॉडल विकास का नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। भाई और बहनों, मोदी को अपने लिए कुछ नहीं करना है, न मुझे अपने किसी भतीजे के लिए कुछ करना है और ना ही मुझे किसी भाई के लिए कुछ छोड़ना है। मुझे बांकुरा के जंगलों में बसी मां, बेटे, बेटियों के लिए काम करना है। मुझे गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए विकसित भारत विरासत के रूप में छोड़नी है। इसलिए मैं आपसे तीसरी बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। इन्होंने गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, महिला, इन सभी को हमेशा सिर्फ नारे दिए हैं, लेकिन जहां भी इन्होंने सरकारें चलाई उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। टीएमसी, कांग्रेस, लेप का मॉडल विकास का है ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, हिंसा, अराजकता, माफिया, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ऐसी बीमारियों उसमें ही फलते फूलते हैं। झारखंड के घाटशिला में इंडिया अलायंस पर बरसे पीएम मोदी। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी, कांग्रेस को विकास का क ख ग भी पता नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर के जमकर प्रहार किया और आपको यह बता दें कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया है। कांग्रेस को विकास के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना कांग्रेस विकास करना चाहती है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। झारखंड के घाटशिला में इंडिया अलायंस पर जमकर बरसे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया अलायंस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस को लेकर के जमकर प्रहार किया। जरा पूरी ताकत से मुझे बताइए, जमशेदपुर के लोग, पूरा देश आपको सुनेगा। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में उद्योगों, लघु उद्योगों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में कृषि और वन उपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चुनाव में युवाओं के लिए बनते नए अवसरों की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुनाव में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस वाले जामुमा वालों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं है। कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी जैसी पार्टियों ने हमारे झारखंड को हर मौके पर लूटा है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। अखिलेश और राहुल की रैली में भीड़ बेकाबू। दोनों नेताओं के पहुंचते ही वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई। फूलपुर में बिना बोले राहुल गांधी निकल गए। वहीं आपको बता दें कि लोगों ने
बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो यूपी में प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की चुनावी सभा में जम करके हंगामा हुआ। सभा में जुटी भीड़ दोनों नेताओं के करीब पहुंचने की कोशिश के दौरान बेकाबू हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ी तो भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ दी। हंगामा की वजह से दोनों नेताओं को बिना भाषण दिए ही वहां से लौट जाना पड़ा। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिना कुछ बोले ही, बिना संबोधित किए ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वहां से जाना पड़ा। ये देखिए 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राहुल और अखिलेश की रैली, जहां पर देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है और यहां पर भीड़ को नियंत्रित कर पाना बेहद ही मुश्किल लगा। रैली में भगदड़ मच गई। देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग तितर बितर होते हुए दिख रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल भी दिख रहा है और कार्यकर्ता जो है वो बेकाबू होते हुए देखे गए। मंच पर चढ़ने की होड़ लग गई कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, और मंच के करीब जाने के लिए लोगों ने वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ दी, जिससे सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने सभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई। तो ऐसे में वहां से राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना कुछ बोले ही वहां से उन दोनों लोगों को जाना पड़ गया। तो हंगामा की वजह से दोनों नेताओं को बिना भाषण दिए ही वहां से लौटना पड़ गया। ये तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी ज्यादा वहां पर अफरा तफरी मची। कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, समर्थकों में आगे जाने की होड़ लग गई। आगे जाकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखने के लिए होड़ मच गई और इसी दौरान वहां पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है, अनियंत्रित भीड़। यहाँ पर बता दें सुरक्षा बलों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर बेकाबू भीड़ को काबू में नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अखिलेश और राहुल गांधी को बिना भाषण दिए ही वहां से निकल जाना पड़ा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने ज्यादा संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई। सुरक्षा बल भी वहां पर काबू में नहीं कर पाए भीड़ को। तो फूलपुर में बिना बोले ही राहुल और अखिलेश निकल गए। प्रयागराज के फूलपुर में यहाँ पर बता दें आपको, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की चुनावी सभा थी, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का ये 7वां बिहार दौरा होगा। पीएम कल पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर जाएंगे और उसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी सिवान और महाराजगंज की सीमा पर गरियाकोठी में रैली कर जेडीयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। और यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और 25 मई को जब आएंगे तो पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और यहां पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। देखिए पूर्वी चंपारण में यहाँ पर राधा मोहन सिंह का मुकाबला होने जा रहा है राजेश कुशवाहा से, जो कि वीआईपी के उम्मीदवार हैं। सिवान की बात करें तो सिवान में देखिए जेडीयू के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा, इनका मुकाबला आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी से होने जा रहा है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं महाराजगंज की, तो महाराजगंज में बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिनका मुकाबला होगा कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह से। और अब बात कर लेते हैं पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र में देखिए रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार, जिनका मुकाबला होगा आरजेडी की मीसा भारती से। तो ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। काराकाट की बात कर लें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह तीनों मैदान में होंगे। राजा राम सिंह सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। और ऐसे में पवन सिंह भी। और देखिए बक्सर की बात कर लेते हैं, तो बक्सर में बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी हैं, जिनका मुकाबला होगा आरजेडी के सुधाकर सिंह से। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के आज्ञा में 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सभा करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर के जोर शोरों से तैयारी चल रही है। डीएम और एसपी खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके जायजा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का
ये आज्ञा वही जगह है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दिया गया है। डीएम, एसपी सहित तमाम अधिकारी सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों को यह हम दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि सुरक्षा में कहीं भी कोई चूक न हो, जिसको लेकर एनडीए के तमाम नेता, वरीय अधिकारी लगे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं आज्ञा में, जहां पे उनके आगमन को लेकर तैयारी जोरों पे चल रही है। यह तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे, जहां पे भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और ठीक इसके बगल में हेलीपैड होगा। कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि उनके आगमन को लेकर किसी प्रकार कहीं चूक नहीं हो। वहीं जो एनडीए के तमाम नेता हैं वो लोग आगमन को लेकर उत्साहित है और प्रधानमंत्री 21 मई को इसी फील्ड में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। अपने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए यहां से हुंकार भरेंगे। उनके आगमन को लेकर जहां एनडीए के नेताओं में उत्साह है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पूर्व विधायक सतीश कुमार ने एलजेपीआर छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। पीएम के बिहार दौरे पर मनोज झा ने कहा कि वो खुद नहीं आ रहे हैं, हालात उनको आने के लिए मजबूर कर रहा है। तेजस्वी के नौकरी मॉडल ने उन्हें बिहार ले आया है। आपने प्रधानमंत्री जी को इतना बिहार आके कभी देखा? वो बिहार आए नहीं है। तेजस्वी यादव जी उनको ला रहे हैं। इतना दबाव है व्यक्ति पे कि भैंस मंगलसूत्र के बाद पटना में रोड शो सबसे सेफ सीट पर, तो प्रधानमंत्री जी आ नहीं रहे हैं। हालात उनको आने को मजबूर कर रहा है। काराकाट सीट बिहार की हॉट सीट बनी हुई है। काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला है। इस दौरान बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। संतोष सिंह ने कहा कि काराकाट के लोग भयमुक्त समाज में वोट देना चाह रहे हैं। माले, जिसको हम लोग पहले मुड़ी कटवा कहते थे, वो तलवार लेकर के खड़ा है। अगर थोड़ी सी राजपूतों ने गलती की तो सामने जो खड़ा है तो जीतने वाला माले है, जो 6 इंच छोटे करने की प्रवृत्ति रखता है। काराकाट ने माले का दंश झेला है। वहां के लोग कभी दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। जो भय मुक्त समाज में वोट दे रहे हैं, एक तरफ माले, जिसको हम लोग पहले मुड़ी कटवा कहते थे, वो तलवार लेके खड़ा है। सबको पता है कि अगर माले जीत गया, अगर थोड़ी सी राजपूतों ने गलती की तो सामने जो खड़ा है जीतने वाला उस माले है, जो 6 इंच छोट करने की प्रवृत्ति रहती है। और काराकाट ने माले का दंश झेला है। वहाँ के लोग कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और नरेंद्र मोदी के नीयत और नीति में विश्वास करते हुए इतना वोट देंगे काराकाट के लोग कि उपेंद्र कुशवाहा जी, जो 400 का आंकड़ा है, उसमें सबसे नंबर 1 पे रहेगा काराकाट लोकसभा और उपेंद्र जी रहेंगे। इतने भारी मतों से जीतेंगे। और मोतिहारी से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक कारोबारी के ठिकाने पर रेड पड़ी है। आयकर विभाग की कार्रवाई, कुल 94 लाख कैश की बरामदगी हुई है। नेपाली भारतीय कैश जब्त किए गए हैं। 60 लाख नेपाली रुपए जब्त हुए हैं, तो वहीं 34 लाख और 34,000 इंडियन करेंसी बरामद हुई है। ये बड़ी खबर एक कारोबारी के ठिकाने से। बता दें आपको कि कुल 94 लाख कैश की बरामदगी हुई है। नेपाली और भारतीय करेंसी जब्त की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 94 लाख कैश बरामद किया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बेतिया, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। ऐसे हमारे मित्र, आपके सांसद और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी। संजय आगे आओ। संजय जायसवाल के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। भाइयों बहनों, वाल्मीकि नगर के हमारे प्रत्याशी सुनील कुमार भी आए हैं। आगे आइए सुनील जी, ताली बजाइए सुनील कुमार जी के लिए। और आज यहां आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों, सबसे पहले मैं इस चंपारण की क्रांति की महान भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही चंपारण है
जहां से हर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिली। यहां पर जब महात्मा गांधी आए, देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा देने का काम महात्मा ने किया था। मैं यहां पर कालीधाम मंदिर, मदनपुर मंदिर, परिजित्वा माता मंदिर, खुद्दा माता मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, राजकुमार शुक्ला, गुलाबचंद गुप्त और महारानी जानकी कुंवर जी, ये तीनों महान स्वतंत्र सेनानियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं बेतिया आया हूं, 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, कल 5वें चरण का चुनाव है। बेतिया वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो जानना है क्या? भाइयों बहनों, तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।